सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ओवरलोडिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेथड्स ओवरलोडिंग के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके सिखाऊंगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटली प्रोग्रामिंग करके मेथड्स ओवरलोडिंग को सीखेंगे। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजेंट आइडिया में। ये मेरी आईडी इंटेलिजेंट आइडिया। अगर आपको इंटेलिजेंट आइडिया के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, सो गाइस ये है हमारी आईडी इंटेलिजेंट आइडिया जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अगर आपको नहीं पता कि इंटेलिजेंट आइडिया क्या है तो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। गाइस उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया को इंस्टॉल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख लें। तो मैं यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बनाता हूँ जावा की, न्यू जावा क्लास, अपनी न्यू जावा क्लास बनाता हूँ। इस क्लास का मैं नाम रखता हूँ मेथड ओवरलोडिंग। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। अपना मेन मेथड हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। हमारा मेन मेथड एंटर प्रेस करेंगे, मेन मेथड यहाँ पे आ गया। इसको जरा बैक कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। सो गाइस अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को मेथड्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझाया था और आपको मेथड्स की टाइप्स के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर तो आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा हम लोग मेथड को ओवरलोड कैसे करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग हम लोग किसे कहते हैं? एक ऐसा मेथड जिसका नाम एक हो लेकिन काम अलग अलग हो, यानी वो मेथड जो एक से ज्यादा लॉजिक अप्लाई कर सके उसको हम लोग कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। यानी मैंने एक मेथड बनाया और उस मेथड से मैं एक से ज्यादा काम ले रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैटिक वॉइड और इस मेथड का मैं नाम रखूंगा लेट्स सपोज हाई। मैंने जस्ट रैंडम नेम रखा है हाई। अब मैं राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, देन कर्ली ब्रैकेट बनाकर मैं लिखता हूँ उस मेथड का काम। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट्स सपोज वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑलरेडी कैसे मैंने इस मेथड के अंदर क्या किया, मैंने हाई नाम का एक मेथड बनाया और फिर मैंने बोला कि जो मेथड है इसके अंदर जो लॉजिक है वो ये अप्लाई होती है कि ये मेथड हमें प्रिंट करके देता है वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है। वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने मेन मेथड के अंदर नया मेथड बना दिया। यानी ये तो हमारा मेन मेथड है जो कि हमें जावा की तरफ से दिया गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा मेन मेथड। तो हम इसके अंदर कोई मेथड नहीं बना सकते। हम लोग अपने मेन मेथड के अंदर मेथड को कॉल कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर नया मेथड बना नहीं सकते। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। तो देखिए अब ये एरर मेरे पास नहीं आया। वो एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर अपने मेन मेथड के अंदर कोई दूसरा मेथड नहीं बनाया। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे इस मेथड को बनाया और फिर यहाँ पे हम इस मेथड को कॉल करेंगे सिंपली हाई लिखकर। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो सिंपली मुझे वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंट करके दे देगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूं। राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन करता हूं। गाइस जब भी आप इंटेलिजेंट आइडिया में कोई न्यू जावा क्लास बनाए, क्लास के अंदर जो आपने प्रोग्रामिंग किया उस प्रोग्राम को आप रन करें तो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसको राइट क्लिक करके रन करें। अगर आप राइट क्लिक करके इस बटन पे क्लिक करके रन करेंगे तो आपका करंट प्रोग्राम रन होगा, वरना आपका पुराना प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करके रन करूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा प्रीवियस प्रोग्राम सेट हुआ हुआ है, तो ये वाला प्रोग्राम रन कर देगा। तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस है आप हमेशा राइट क्लिक करके रन करें। तो राइट क्लिक करूंगा, अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए मेरा नया प्रोग्राम जो है यहाँ पे सेट हो गया। अब मेरा करंट प्रोग्राम रन होगा। तो गाइस ये देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मान ले मैंने इसी नाम का एक और मेथड बना दिया, एंटर प्रेस करके एक और मेथड बना दिया। अब देखिए ये यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है और वो एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने सेम नाम का मेथड बना दिया। लेकिन अगर जो मैंने नया मेथड बनाया है अगर मैं इसके अंदर पैरामीटर्स डाल दूं तो ये एरर गायब हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने अंदर लिख दिया इंट ए, तो देखें अब ये एरर गायब हो गया क्योंकि मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर ऐड कर दिया। अब पैरामीटर क्या होता है गाइस, इसके बारे में जब मैंने आपको अपनी मेथड वाली वीडियो के अंदर बताया था तब मैंने आपको पैरामीटर्स, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, इन सब के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल अपनी उस वीडियो के अंदर बताया था। तो आप वीडियो जाकर देख लें। मेथड्स वाली उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। लेकिन फिलहाल मैं ऐसे भी आपको बताया था स्टैटिक हम लोग यूज़ करते हैं मेथड को बनाने के लिए। ये हमारी मेथड की टाइप होती है। हम लोग स्टैटिक टाइप का एक मेथड बना रहे हैं। और फिर वॉइड हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे। अगर मैं ऐसे वॉइड को हटाकर सिंपली यहाँ पर इंट लिख दूँ तो यहाँ पर मुझे एक एरर आएगा। देखिए वो एरर दे रहा है। वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे बोल रहा है ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, यानी हमें कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो हम तो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर वॉइड लिखूंगा। एरर गायब हो गया क्योंकि जब भी हम वॉइड लिखते हैं तो इस बात का मतलब होता है कि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाह रहे। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पर वॉइड लिखते हैं और ये होता है हमारा पैरामीटर्स। सो अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखूँ हाई और फिर अब मैं ब्रैकेट के अंदर
एंटर कर दूँ 50 और बाहर लगा दूँ सेमीकोलन, तो देखें ये क्या हुआ, इसने मुझे ए कैसे दिया, ये ए कहाँ से आया और ये 50 क्या है। तो इस बात का मतलब ये है कि हमने इस मेथड के अंदर जो अपने मेथड को कॉल किया है दूसरे वाले इस वाले मेथड को, इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस पैरामीटर को जो हमारा ए पैरामीटर था उसको हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया 50, यानी यहाँ पर हमने उस पैरामीटर को सेट किया और फिर जो आर्ग्यूमेंट जो हमने दिया है वो आर्ग्यूमेंट हम लोग देते हैं मेन मेथड के अंदर। तो जब हम लोग उसको कॉल कर रहे होते हैं तो हमने यहाँ पर उसको कॉल किया और उसके अंदर उसका आर्ग्यूमेंट दे दिया कि भाई हमारा आर्ग्यूमेंट है 50। सो अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट्स सपोज प्लस ऐड करके यहाँ पर मैं लिख दूँ ए, तो इससे क्या होगा, मुझे वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग के बाद 50 भी प्रिंट होके मिलेगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ अपना प्रोग्राम, अभी मैंने रन किया है और देखें मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 50। ये देखिए मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिला है वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग 50। ये तो मेरा प्रीवियस वाला मेथड है, इसको जरा मैं यहाँ पर अभी कमेंट कर देता हूँ। अब अपने इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो देखिए मुझे सिर्फ यही प्रिंट होके मिलेगा। ये देखिए मुझे ये प्रिंट होके मिल रहा है वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 50। तो इस बात का मतलब क्या हुआ गाइस, मैंने तो यहाँ पर दो मेथड बनाया और मैंने तो आपको बताया था हम लोग एक नाम के दो मेथड नहीं बना सकते, ये तो रॉन्ग होगा। तो फिर ये मैंने कैसे बना लिया, वो मैंने इसलिए बना लिया कि अगर हम लोग किसी मेथड के अंदर पैरामीटर्स ऐड कर दें तो वो मेथड बदल जाता है, उसके काम बदल जाते हैं। सो इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग मेथड ओवरलोडिंग, यानी मेथड का नाम एक और काम अलग अलग, यानी अब मैं इस एक नाम के मेथड से दो अलग अलग काम करवा सकता हूं, इसको हम लोग कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। सो आई होप आपको मेथड ओवरलोडिंग समझ में आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है ये मेथड ओवरलोडिंग। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर और ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। गाइस अगर आपको नहीं पता कि पूरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो जी गाइस ये एक पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। एंड गाइस अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। उसी के साथ साथ प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो चलिए गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।